धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। आइए परमेश्वर आपको किन किन वजह से आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और आपको चंगाई देगा। इसी वचन में पढ़िए 58 का, आप इस वचन को निकालिए 7, 58 का 7 पढ़िए, 58 का 7। क्या वह यह नहीं है, क्या यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मरे मरे फिरते हुए को अनाथ और मारे मारे हुए फिरते हुए को अपने घर ले आना। हालेलुया। हालेलुया। आज की डेट में तोरे घरे परिवार में 4 परिवार बैठे भिख मांगा के बैठा दे, कहाँ से ले आए देला, एक कहाँ से बुला लेला। हमारी भूखों को बांट देना। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, एक बार यहाँ पे शिविर रखी गई थी, पहले की बात है, आज से 2-3 महीने पहले की बात है। एक बार शाम को भोजन बना, मैं फास्टिंग में था। हालेलुया। 40 दिन का उपवास था और शाम को जब यहाँ पे भोजन बना और शनिवार का समय था और शनिवार के दिन मेरे भाई बहनों यहाँ पे जब भोजन सबको बांटा गया तो चावल जो हमारा हिस्सा खाना थाल में निकाला गया था और लोग बोले भैया अभी नहीं खा रहा। हमने कहा सबको खाने के बाद में खाता हूँ, पहले मैं अपने लोगों को भोजन कराता हूँ। हालेलुया। वही हमारे अंदर आदत, चाहे रविवार को फास्टिंग हो, चाहे शुक्रवार को फास्टिंग हो, चाहे कोई दिन हो, जब तक हम अपने लोगों को भोजन नहीं कराते, लास्ट में सबसे 7 बजे 8 बजे हम भोजन ग्रहण करते, चाहे कोई दिन हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर आदत है। तो यहाँ पे शनिवार को प्रेयर रखा हुआ था, सब खाना बांटा गया। वहां पे 3 आदमी को थोड़ा चावल कम हो गया और मेरे थाल में चावल सजाकर, रोटी सजाकर, सब्जी रखा हुआ था। अब कहा गया कि सब तो खा लिए, लेकिन 3 व्यक्ति दोबारा चावल मांगे, अब क्या होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे कार्यकर्ता में से तो भैया खाना हो मत दिया, क्योंकि कोई कारण नहीं मत दिया। हम वो थाली का खाना उठा कर लाए और थाली का भोजन में से जो चावल था, रोटी का, सब उन लोग को देकर उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। हम 1 घंटे के बाद दोबारा खाना बना तब खाए। हालेलुया। दूसरी बार जो भी हुआ तब हमें अपने भूखों को रोटी क्या करना है, जब हम ऐसी आदत डालेंगे कि हम न खाएं, पहले हमारा सामने वाला भूखा अगर वो खा लेगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तो हमारी आत्मा तो ऑटोमेटिक तृप्त हो जाएगी। तो हम भूखों को रोटी देना। आगे याद रखना, जब भी आपके दरवाजे पर कोई भिखमंगा हो, उसको पहले देने की आदत डालिए, उसको पहले खिलाने की आदत डालिए। हालेलुया। तब आपके अंदर कोई घाटी नहीं होगा। आगे वचन पढ़िए उसमें। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। क्या किसी को नंगा देके आपने वस्त्र पहनाया? आज सबके सूटकेस में 4 साड़ी, 2 साड़ी, 3 साड़ी सब रखे हैं। जब कोई फंक्शन आता है या कोई त्योहार आता है तो नई नई साड़ियां निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई बेचारी अगर विधवा है या कमजोर है तो उस साड़ी में से एक साड़ी अगर हम दे देंगे तो हमको देने वाला कोने पर याद रखना। यहाँ पे हर साल गिफ्ट दिया जाता है विधवाओं को। इस साल भी देखिए परमेश्वर ने कहीं न कहीं ऐसी योजना बनाएगा और किसी न किसी के माध्यम से जरूर विधवाओं को साड़ी बांटेगा इस साल। हालेलुया। और वो प्रभु किसकी आत्मा के द्वारा कराएगा ये मुझे पता, किसके द्वारा कराएगा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ परमेश्वर की आत्मा किसी करने जाएगी और कहेगी तेरे पास इतना है, मैंने इतना बढ़ाया है, इसी से तू विधवाओं को साड़ियां बांट दे, ताकि पुण्य जो पाने वाला है वो तू हो जाए, उसका हकदार, आशीष पाने का हकदार तू हो जाए। हालेलुया। क्या तूने किसी को नग्न देकर वस्त्र पहनाया? मेरे भाई बहनों, हमारे पास 4 सीट है, अगर 1 सीट अगर हमने किसी को दे दिया तो ये घटी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे सैकड़ों लोग होंगे मान के चलते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे विधवाएं भी कम से कम 42-43 लोग थी उस बार। हालेलुया। 42-43 विधवाएं थी और 42-43 विधवाओं को अगर साड़ी बांटे तो हम जानते हैं कि कम से कम कितना अगर खर्च जाएगा तो 15 से लेकर 20,000। अगर यहाँ पे अगर एक व्यक्ति अगर खाली 300 रुपया अगर एडजस्ट करके और जमा कर दे तो 15 से लेकर 20,000 में अगर यहाँ पे 42 विधवाओं को अगर आपने वस्त्र दिया तो आपको 100 गुना परमेश्वर वस्त्र देने वाला है।
तो बाइबल कहती है कि क्या तूने नग्न को वस्त्र पहनाया। हमें किसी अपने लोगों को जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास पति नहीं है, उनके एक बार साल में हमें उसके तन को ढकना चाहिए। याद रखना, एक व्यक्ति अगर एक वस्त्र अगर यहाँ पे देना शुरू कर दे तो 42 लोग से ज्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। 42 लोग को अगर हम तन ढके तो क्या परमेश्वर आपको नंगा रखेगा? नहीं। वो आपको हर सीजन में नए नए कपड़े आपको देगा पहनने के लिए, नए नए आपको हर चीज आपको देगा। हालेलुया। हमें अपने लोगों को नग्न देखकर उन्हें वस्त्र पहनाना। एक साल हो गया बेचारी वही ड्रेस पहनती है, वही साड़ी पहनती है, हमें इसको नया देना इस साल। हालेलुया। जब आप उसको नया देंगे तो प्रभु आपको भी नया देगा। आमीन। आगे वचन क्या कहता है? तो चंगाई पाने के लिए, ये चंगाई पाने के जो वचन बोला जा रहा है कि हम कैसे चंगे होंगे। आगे, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अपने जाति भाइयों से न छिपाना मतलब अपने जाति भाई कौन? एक मसीह परिवार हो गया। क्या हो गया? मसीह परिवार। और इसमें का जो हर एक बंदा है वो मसीह के परिवार, वो अपना है। क्या है? अपना। वो गैर नहीं है, वो क्या है? अपना है। और अपना अपने के साथ भलाई करता है कि गैर के साथ। आज का डेट तो लोग गैर के भी साथ भलाई कर रहे हैं। शादी पड़ गई, जो आपका पड़ोसी भी नहीं है, रिश्तेदारी में फोन आ गया, हाँ जी मैंने बेटी की लड़ाई न करे, इससे प्रार्थना कभी आपके ईश्वर सुनने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है इसमें, 5वां पढ़िए, प्रार्थना आपकी कैसे सुनेगा प्रभु? आगे 5वां पढ़िए। ऐसा जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। आदमी खुश नहीं होता है, कौन खुश हो रहा है? परमेश्वर। हमें यहाँ पे किसको खुश करना? आदमी को नहीं, किसको खुश करना है? परमेश्वर। अगर आपने झगड़ा नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं किया, आपने जबान नहीं लगाया, आपने उस पर गुस्सा नहीं किया, तो समझ जाए कि आप परमेश्वर को भागे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु झगड़ा से, लड़ाई से, डकैती से, इससे घृणा करता है, और वही मनुष्य काम करता है जो परमेश्वर का बुरा लगता है। प्रभु कहता है जब तुम उपवास रखे तो दीन बन जाओ। हालेलुया। हमें वैसे ही बन के रहा। अगर एक आदमी अगर गर्म हो गया तो हमें चुप नहीं बोलना, घसक लो, झगड़ा बढ़ने वाला है, जल्दी से निकल जाओ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा सा देखो घर शांत हो जाए। नहीं तो अगर एक पॉइंट में बताऊंगा, अगर जिसके पति ज्यादा गुस्से वाले हैं तुरंत 1 गिलास पानी फिर मीठा लेके पहुंचे, बस सब पानी पीते गुस्सा शांत। अब फिर कहा बोलो तो सुन ला, बाद 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे के बाद सेम एकदम नर्म बन जाए। अब वही पानी सुख नाम से पिला दो, हे प्रभु पानी ये पिलाओ थी कि गुस्सा सब शांत। परमेश्वर क्या नहीं करता? हालेलुया। तो जितना अगर गुस्सा करो उतना उनका ज्यादा उनको सेवा कर, खुद खुश। कहाँ गुस्सा करो पता नहीं। हालेलुया। आगे लिखा है इसमें, दीन बन जाओ। क्या बन जाओ? हाँ, उपवास प्रभु कहता है जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, अर्थात मनुष्य स्वयं को दीन करे। हमें छोटा बनना, अगर वो बड़ा है लेकिन हम क्या बने उसके सामने? छोटा। अपने को जब तक छोटा नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर आपको बड़ा। एक बनाती थी बोरवा से, यहाँ पे रोती थी, भैया हमारा पति हमें कमा के नहीं देता है, बंबई रहता है, पता नहीं किसको कमा के देता है, लेकिन हम रो रहे हैं, हमारा बच्चा क्या करेगा, हम समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करूं। मैंने बोला घबराओ मत, परमेश्वर आपको न्याय देगा। साल भर तक आई, रो रो के आंसू बहाई, वही पति उसका दूसरे के कमा को दे रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसके मन विचार को बदला, वही आया बंबई से, अपनी पत्नी को विदाई करा के घर ले गया। आज वो अपने पत्नी को देखता, अपने बच्चों को देखता और अपनी कमाई का हिस्सा उसको देता। हालेलुया। इस सब कब होगा? प्रार्थना से, उपवास से होगा। परमेश्वर ने बड़े बड़े राजाओं का मन बदल दिया, साउल का मन बदल दिया, तो क्या आपके लोगों का मन नहीं बदल रहा है? बदलेगा। लेकिन हमें दीन बनना है, हमें काम लेना है। हमें जब तक लोग बदल नहीं रहे हमारे सामने वाले, तब तक हमें प्रार्थना फास्टिंग में लगे। हालेलुया। दीन बन जाओ। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम अपने को छोटा बनाते हो? कितने लोग अपने को छोटा बनाएंगे? आज बात गुस्से नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, अशब्द नहीं बोलेंगे। याद रखना, बोले हे प्रभु आज मैं तेरे उपस्थिति में अपने को दीन बनूंगा, छोटा बनूंगा, ताकि तूने कहा है
उतना ही हम प्रार्थना रहती है। एक सुंदर बालक का जन्म देती है। उस बच्चे की आदि माता कहलाती है। हमें भूख हमें प्यास सहना पड़ा, कई दिन बगैर खाए पिए मैंने सीखा प्रभु से, और प्रभु से मैंने बातें मांगा, प्रभु से मैंने ज्ञान मांगा। आज परमेश्वर ने उस कष्ट को यूं ही हमारा निकाल दिया। वैसे ही आपका भी कष्ट दूर करेगा। लेकिन जब हम दीन बनेंगे, अपने को छोटा बनाएंगे, तब यहोवा कहता है कि तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जब तक ले हम सिर को झाड़ू के समान नहीं झुकाएंगे। कितने लोग क्या करते हैं, ऐसे मांगते हैं, हाँ हाँ दे दे भगवान, खूब गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, कार दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे, नौकरी दे दे। अब उसके सामने सीना तान के खड़ा मिलेगा? हाँ दे दे भगवान, दे दे। हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी को मैंने देखा, लेकिन कुछ लोग भौकाल मार के चलते हैं। मैंने देखा मेरे सामने ऐसे चल रहा था, मैं चलने का स्टाइल देख रहा हूँ, हाथ ऐसे। हमने कहा क्या बात है, आज के जमाना जिसके पास खाने के लिए औकात में, वो भी ऐसे चल। हालेलुया। तो हम दिखावटी काम न करें। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आपने देखा ना, जो नशे करने वाले होते हैं, जो शराब पीने वाले, है ना, शाम को भले तरह सब्जी नहीं है, पत्नी को एक कपड़ा देने की औकात नहीं है, इसके बाद उनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पैक 2 पैक 3 पैक वैसे ही जब ले हतना ना दे रखा जाता है, चाहे गुड़ तो सिखोले रहना बेटा, जब ले तो के फूल ना मिले तब ले खाइया मत, पहले से खाने में भर देना। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी पहना दिया गया बेचारा को, चैन पहना दिया गया, अंगूठी पहना दिया गया, लेकिन अगर एक कोनो सामान कम होगा तो बस मुंह फैला ले। हालेलुया, हालेलुया। अरे उसने अगर 10 दे दिया, अगर 9, अगर उसने 10 दे दिया, अगर एक कम हो गया, बेचारे के पास औकात नहीं है देने की, तो इसका क्या करे, हम मुंह के चले जाए? ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। अरे यहोवा ने जो आपको दिया है उसी पे आप संतोष करो। क्या करो? उसी पे संतोष करो। जो आपको उसने दिया है हमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि किसी के देने से हमारे धन दौलत रुपया पैसा नहीं बढ़ेगा। अरे आज दिया है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपको उसने दिया है भली स्त्री, वो आगे चलकर आपके जीवन में आएगी तो बरकतें आ जाएगी और आशीष बढ़ जाएगा। हो सकता है कि उस बहन का आपके घर में पांव रखते ही उससे आगे आप बढ़ जाओ।
बरकतें आ जाए, आशीष आ जाए, तो हमें उससे शादी करना है, उस स्त्री भले स्त्री से कि हमें धन दौलत से शादी करना है। लेकिन आज की डेट में ना, जब तक ले 5 लाख तिलक ना मिली, गाड़ी ना मिली, तब ले हम शादी। आज तो लड़के और लड़कियां बकरे की तरह बिक रहे कि नहीं बिक रहे? हालेलुया। इतना देवा उतना देवा तब हो, अपने को बड़ा समझते, मैं बड़ा हूं, मेरा ये है वो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के सामने जब तक ले छोटा नहीं बनेंगे, तब तक परमेश्वर आपको बड़ा। जब भी मांगना है तो प्रभु से अपने शीश को झुकाएं और प्रभु से मांगे, परमेश्वर सब कुछ आपको देने के लिए तैयार। आमीन। पहली फसल यहोवा के भवन में दे देकर हम यहोवा की प्रतीक्षा पूरा करेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तब परमेश्वर हमारे भंडार घर पर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रतिफल उस पे मिलेगा, जिसके वास्ते आपने फास्टिंग उठाया है, वो आपका उसको प्रतिफल मिलेगा। आइए हम ऐसा आवश्यकता में जाते हैं, 58 को वचन पढ़ते हैं। जब तुम उपवास करना तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनाई देगी। 58 पुराने नियम में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। 58 का वचन पढ़िए। जब तुम उपवास करो, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। 4 38 का 4 पढ़िए। 38 का 4, 38 का 4 पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। ऐसा आवश्यकता अध्याय 38 पृष्ठ संख्या 878। 58 का 4। हालेलुया, हालेलुया, पढ़ो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आगे पढ़ते जाओ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हालेलुया, 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 आगे पढ़ो। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया, हालेलुया, मनुष्य स्वयं को अपनों को दीन करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अपनों को क्या करे? दीन करे। फिर आगे, क्या सिर को झाड़ के समान झुकाना, क्या सिर को झाड़ू के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना, राख फैलाना, ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हालेलुया। हालेलुया, टाट बिछाने का मतलब क्या है? बोरा बिछाना, तिरपाल बिछाना, हालेलुया, हालेलुया, चटाई बिछाना, मैट बिछाना, कोई चीज आपके पास है आप बिछा लो और बिछा कर यहोवा की क्या करना? सामने उपासना करना, दिन बनना, प्रार्थना करना। हालेलुया। जब तुम उपवास करो तो प्रभु ने कहा कि 4 में सुनो तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो। ये वचन था ना 4, ये मैंने बोला कि 58 का 4। जब तुम उपवास करते हो तो उसका फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज चल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। मैंने पहले ही आपको खोल के बता दिया है, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। जब तुम उपवास करते हो तो घूंसे मारना, किसी को अनाप शनाप गाली देना, लड़ाई करना, मार करना, उसमें तुम्हारे शरीर तुम्हारे वश में नहीं होती है। उसमें शैतान यही चाहता है कि आज फास्टिंग रखिए, आज से पड़ोसी से झगड़ा तो करा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मौका ढूंढता। हालेलुया। अगर आप घुसे मारोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, गाली दोगे, तो आपकी फास्टिंग में आपकी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। ये किसने कहा? मैंने कहा।
मेरा काम बताना है और आपका काम उस पे चलना है। प्रभु कहता कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़े करते हो, घुमसे मारते हो, इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। पति और पत्नी है 2, हालेलुया, और आपका बच्चा है 3, आपकी बहू है 4, आपकी सासू है, आपके ससुर हैं, जो भी आपके घर के संबंधी लोग हैं। अगर आपने उपवास रखा है और उपवास में ही अगर दोनों आपसी झगड़े करने लगे तो एक आदमी जब तक ले नरम नहीं बनेगा तब तक ले झगड़ा शांत होगा क्या? और दोनों का दोनों टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा? एक का तो नुकसान होगा। हालेलुया। तो जब तक ले एक पर्रा जैसे हल्लुक नहीं होगा तब ले झगड़ा शांत। वो भी कह रहा मैं भी किसी से कम नहीं, मैंने तुझे शादी करके लाखों रुपए लगा के तुमसे ब्याह किया। वो कहा कि मेरा भी बाप मुझे आपको दहेज दिया, मैं भी कम नहीं। और दोनों में झगड़े इतने तक बढ़ जाए कि शांत होने वाला, तो यहां तक मारा मैटर पहुंच जाए कि तलाक लेने की बात आ जाती। हालेलुया। याद रखें, ऐसी गलतियां न करें पत्नी और पति आपस में। अगर पति अगर बोल दिया ज्यादा गुस्से में आकर, उसका टेम्परेचर कुछ घंटों के बाद ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अगर उसी से आपने अगर हाई लेवल होकर अगर आपने बहस किया तो आपका मैटर खराब हो सकता है। हो सकता है कि आपका तलाकनामा भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जब जिद्दी है तो हम भी जिद्दी न बने। हालेलुया। जिद्दी न बने, ये आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। अगर पति कहीं से काम धंधा करके आया, अगर आपसे कुछ सवाल कर दिया, जवाब कर दिया, क्या कर रही थी क्या नहीं किया, ऐसे वैसे, तो अगर वो गुस्से में आके बोल दिया तो आपको संयम से काम लेना आनी। और वही में अगर पति बेचारा दिन भर काम करके आल, खट के आल, और तनी से पूछ दिल कि कहो खाना समय से ना बना के दे, ले बना ना बेलना से 2 डंडा मार दे, और बेचारा कुआए तो कहीं फंसे लगाए ली, कहीं रेल के नीचे कूद जाई, तो नुकसान क्या करोगे? आपका बच्चा अनाथ हो जाएगा, आपका बेटा बाप को खोजता रह जाएगा। लेकिन ये गलतियां न करें, क्योंकि शैतान तो किसी न किसी पे सवार होता है तो कुछ न कुछ कराई देता है। तो कम से कम अगर आदमी अगर उसकी हाई लेवल बढ़ गई है तो हम चुप मार खाली सुनते रहे। और प्रभु ने कहा कि धैर्य रखना, एक दिन अवश्य की बदलेगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने विधवा के न्याय को दिला सकता है, उस राजा का मन पिघला सकता है, तो आपके पति का भी एक दिन मन पिघला देगा, तो न्याय देगा आपको। जान जाओ कि हमारा शादी हमारे गुस्से वाले मर्द से हो गई है, तो हमें भी संयम से काम करना, बस प्रार्थना फास्टिंग। चलो ठीक है, आज तेरी बारी तू बोल ले, कल मेरी भी बारी आएगी, अवश्य आपकी बारी आएगी। हालेलुया। लेकिन हम उसमें झगड़े न करें, बहस न करें, तहस न करें, अपने पति से बहस न करें, क्योंकि बाइबल आप उठाओगे लिखा कुरिन्थियों पत्री में कि जो है पत्नी पति के अधीन रहे। किसके अधीन रहे? पति के अधीन। हालेलुया। पति पत्नी के अधीन रहे, क्योंकि आदम हवा में से गलती किसने किया था? पहले पुराने नियम पढ़ोगे तो गलती आदमी किया था कि औरत किया था? तो प्रभु ने बोला ना कि पहले स्त्री ने गलती किया, इसलिए इसमें हुक्म कौन चलाएगी? औरत। उल्टा प्रभु ने कहा पहले गलती किया है स्त्री, लेकिन सारे फैसला कौन लेगा? मर्द लेगा। हालेलुया। आज के बाद सारे फैसले कौन करेगा? पुरुष करेगा, क्योंकि गलती किसने किया है? स्त्री ने। इससे सारे फैसले कौन लेगा? डिसीजन पुरुष। लेकिन आज चल के स्थितियां तो मर्द से भी बढ़ गई ना। हम जवन कब हुआ हुई बूढ़ा के खाना ना दिए तो ना दिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना मेरे भाई बहनों, अगर आप अपने परिवार को जैसे तैसे चलाना चाहते हैं आप चलाइए, लेकिन अब मत कहिए कि मैं मालकिन हो गई हूं, मेरे वजह से सब कुछ होगा। क्योंकि पहले स्त्री आई थी कि पहले आदमी आया? पहले कौन आया था? तो पहले आदमी आया था, तो पहले आदमी का डिसीजन होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि स्त्री ने पाप किया और मर्द से करवाया,
लेकिन आज के जो सारे फैसले कौन करेगा? पुरुष करेगा। लेकिन आज के फैसले अगर जो मर्द स्त्री पहले कर रही है तो समझदार को घर में मर्द नहीं हो, मर्द नहीं है। अगर स्त्री सारे फैसले करने लगे तो मर्द नहीं। हालेलुया। न ना करने का हो आवत तेरी ना, अब बस में हो तेरी ना। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक चलने लायक चलाइए, इसके बाद परमेश्वर की जो योजना होगी, अगर पढ़ी लिखी की स्त्री है तो अच्छा से चला लेंगे घर के। बाइबल में लिखा है कि भली स्त्री अपने घर को बनाती है, क्या बिगाड़ती है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि भली स्त्री ऊन बटोर बटोर के अपने घर को बनाती, परिवार को चलाती है और खेत को मोल ले लेती है, लेकिन बुरी स्त्री अपने घर को उठा देती है। अगर भली स्त्री कौन पा सकता? बाइबल लिखा है भजन संहिता में, भली स्त्री कौन पा सकता? भला आदमी। तो आपकी भली स्त्री है, अगर फैसला अगर पढ़ी लिखी अगर अच्छा ले रहे तो एक बार समझ लीजिए जी मैं ये काम करने चाह रही हूँ, आपकी नजर में कैसा अच्छा है या बुरा। हालेलुया। जब तक ले आप कोई फैसला दोनों लोग एक जगह बैठ के नहीं समझोगे, तब तक ले फैसला का निष्कर्ष निकलने वाला। कोई भी काम अगर करो तो अपने पति की राय लेके करो कि या जी ये ऐसा है। अगर हमने अगर फैसला लिया है तो आप एक बार बताइए घर किधर बनना चाहिए, मकान किधर बनना चाहिए, द्वार किधर होना चाहिए। जैसे आपने कहा नहीं पूरब का नहीं दक्षिण, उन्होंने कहा उत्तर, तब तो हो। तो सारे काम एक मत होके करिए सब।